हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, शो मी लव। लास्ट पार्ट में देखा था विंग का हेडेक की वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो पेन किलर खा के वांग जी के सोफे पे सो जाता है। अब वांग जी आफ्टरनून को जब वो अपने ऑफिस रूम से बाहर आता है तो देखता है विंग अभी भी सो रहा होता है और वो बहुत ही क्यूट तरीके से सो रहा होता है। उसे देख के वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो विंग के पास जाता है, विंग को जगाने की कोशिश करता है कि विंग उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट में छोड़ देता हूँ। बट विंग जो उठ नहीं रहा था, वांग जी जो उसे उठा के बैठा देता है, लेकिन विंग जो क्यूटली कहता है कि उसे और थोड़ी देर तक सोना है और ऐसा कह के वापस को सो जाता है। विंग के इस हरकत पे वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो विंग को देखकर सोचने लगता है कि उसने बहुत सारे आर्टिस्ट के बारे में, फेमस आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा है, लेकिन वो लोग बहुत कम सोते थे और उसमें से फेमस एक दा विंची थे जो लगभग ज़्यादातर टाइम अपना पेंटिंग में निकालते थे और मैक्सिमम वो 2 घंटा ही सोते थे। उसके बाद बाकी का टाइम अपने फैमिली एंड रिलेटिव के साथ बिताते थे, क्योंकि वो अपने काम में इतना ज़्यादा मशहूर रहते थे कि अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। और यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट है और वो इतना फ्रीली आराम से मेरे अपार्टमेंट में सो रहा है, उसे ये भी खबर नहीं है कि उसका घर है या किसी और का है। वांग जी जो ऐसा सोच रहा होता है, अब वांग जी की नज़र विंग के बॉडी पे जाती है जो उसके कपड़े पहना होता है। वांग जी के माइंड में ये जब क्लिक होता है, उसके हैंड जो बहुत बुरी तरह से क्रेविंग करने लगते हैं विंग को टच करने के लिए, पर वांग जी जो अपने आप को काम डाउन करता है और कहता है नहीं ये गलत है। अब थोड़ी देर के बाद ही वांग जी के माइंड में अनअप्रोप्रिएट थॉट्स आने लगते हैं। अब वांग जी किसी तरह से अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो खुद को नहीं कर पा रहा होता है और वो गुस्से में कहता है वी वुशियान, मैंने कहा कि उठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट में छोड़ देता हूँ, वहाँ पे जाकर तुम जितनी मर्जी चाहे वहाँ सो सकते हो। समझ में आया कि नहीं? विंग जब वांग जी की इतनी रफ एंड रूड वॉइस सुनता है वो तुरंत उठ के बैठ जाता है, उसकी बॉडी पूरी तरह से फ्लिंच हो जाती है। अभी भी उसे बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा होता है, पर वो प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या हुआ। जब वो सामने देखता है वांग जी तो वो धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है और चुपचाप बिना कुछ कहे वो सोफे से उठता है और वांग जी के रूम में चला जाता है जहाँ पे उसके क्लॉथ्स थे। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कर्स करने लगता है कि उसने इस तरह से उसे विंग को नहीं जगाना चाहिए था। उसे पता होना चाहिए कि विंग को अभी बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, वो इसकी वजह से नहीं उठ पा रहा था। वांग जी को इसमें गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसमें विंग की गलती नहीं थी, वो वांग जी की प्रॉब्लम थी। वांग जी को विंग को देख के गलत थॉट्स, अनअप्रोप्रिएट थॉट्स आ रहे हैं तो वांग जी को अपने आप पे गुस्सा करना चाहिए, ना कि विंग के ऊपर। वांग जी ये सब सोच रहा होता है, लेकिन 10 मिनट हो चुके होते हैं। अब विंग जो आता है वो पूरी तरह से ड्रेसअप होता है, लेकिन उसके शूज़ जो उसके हैंड में होते हैं, जो शूज़ के दोनों लेसेस वो पकड़े होते हैं और वो आता है और कहता है कि चलो, और ऐसा कह के वो डोर की तरफ जाने लगता है। तो वांग जी कहता है कि क्या तुम शूज़ नहीं पहनोगे? तो वांग जी की बात विंग कहता है कि इस क्या फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी मैं यहाँ से कार से जाने वाला हूँ। और ऐसा कह के वो मेन डोर के पास आ जाता है और वो फील करता है कि वांग जी अभी तक उसके पीछे नहीं है। तो विंग कहता है कि आप मुझे छोड़ना चाहते हैं या नहीं, मैं चला जाऊँ यहाँ से। तो विंग की बात पे वांग जी एक लंबी सी ब्रेथ लेता है और वो कहता है ओके ठीक है। अब वांग जी एंड विंग दोनों ही आके वांग जी की कार में होते हैं। वांग जी जो कार को ड्राइव करना स्टार्ट करता है वो फील करता है कि विंग जो विंडो से बाहर की तरफ देख रहा होता है और उसकी आंखें अभी भी धीरे धीरे बंद हो रही होती, पर वो कोशिश कर रहा होता है कि वो जागा रहे। वांग जी खुद को कर्ज करने लगता है कि उसे 1-2 घंटा और विंग को सोने देना चाहिए था, लेकिन वो अपनी वजह से विंग को हर्ट कर दिया। फिर वो विंग से बातें करने की कोशिश करते हुए कहता है कि ठीक है, हम मंडे को फिर से मिलेंगे और तुम सेकेंड क्वेश्चन पेपर याद करके आना। तो विंग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसा कह के वो फिर से उधर विंडो की साइड देखने लगता है। तो वांग जी कुछ नहीं बोलता, वो सोचता है अगर कुछ बोलेगा तो अब बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से वो शांत रहता है। अब थोड़ी देर के बाद ही वो लोग विंग के अपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं। विंग जो समझ जाता है जैसे कार रुकती है तो वो बिना कुछ कहे वांग जी के कार की डोर ओपन करता है और वो कार से बाहर निकलते हुए कहता है कि थैंक यू, आपने बहुत मेरी मदद की। अगर फ्यूचर में कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे कह दीजिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और ऐसा कहे कि वो एक हार्श वर्ड में ये सब कह के और कार को बहुत तेज़ी से बंद कर देता है, जिससे वांग जी फ्लिंच हो जाता है और उससे समझ में आ जाता है कि उसने विंग को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर दिया। विंग बिना एक बार देखे वांग जी को वापस चुपचाप अपने अपार्टमेंट की तरफ से चला जाता है, और वांग जी जो देखता रहता है कि विंग एक बार उसकी तरफ मुड़ के देखेगा, बट विंग एक बार भी नहीं मुड़ता और अपने डोर को ओपन करता है फ्लैट का और तुरंत वहाँ से अंदर चला जाता है। वांग जी भी अब
वहाँ से यूटर्न लेता है और अपने अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। अब दिखाया जाता है विंग जो डायरेक्ट अपने रूम में जाता है और अपने रूम का डोर बहुत हार्शली बंद कर देता है, जिससे जियांग चैन एंड नी हुसैन बहुत ज़्यादा ही फ्लिंच हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि विंग को क्या हुआ। इधर हमें दिखाया जाता है नी हुसैन के ब्रदर का एक्सीडेंट बहुत माइनर हुआ था। वो बाइक से जा रहे थे, सामने उनके एक डॉग आ जाता है और डॉग के बचाने के चक्कर में वो फिसल के गिर जाते हैं, जिससे उनके हेड में थोड़ा सा लग जाता है और उनके नी में, और उसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। और वहाँ पे कुछ लोगों को जब उनकी मदद करने के लिए आते हैं तो उनके फ़ोन नंबर में सबसे पहले नाम उनका नी हुसैन का शो हो रहा था और वो नी हुसैन को फ़ोन करके बताते हैं कि नी मुंजे का एक्सीडेंट हो गया है। और नी हुसैन जो और पूरी बात को नहीं सुनता, बस इतना सुनता है कि उसके ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया और उसे सिटी हॉस्पिटल में लेके गए हैं। और इसकी वजह से पैनिकने की वजह से फ़ोन कट करके और फटाक से वहाँ पे चला जाता है जियांग चैन को लेके। नी हुसैन के ब्रदर को अभी सुबह ही डिस्चार्ज कर दिया गया और उसके ब्रदर ने उसे स्ट्रिक्टली कहा कि नी हुसैन अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, उसका ब्रदर पूरी तरह से ठीक है। अगर नी हुसैन पढ़ाई में बिल्कुल भी अगर लापरवाही किया तो उसके ब्रदर उसको पनिशमेंट देंगे, जिसकी वजह से उसे अपने ब्रदर के साथ घर न जाके उसे वापस हॉस्टल में आना पड़ा। सुबह ही वो आया है और वो दोनों ही फ्लिंच होते हैं और सोच रहे होते कि क्या हो गया, लेकिन वो दोनों बात नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि विंग बहुत ही ज़्यादा सैड दिख रहा होता है। तो नी हुसैन कहता है कि क्या हो गया विंग ठीक है, हम उससे बातें करते हैं, उसे क्या हो गया है। तो नी हुसैन जो सोफे से खड़ा होकर जाने लगता है, लेकिन जियांग चैन उसे रोकते हुए कहते नहीं, हम उससे बात नहीं कर सकते, वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा सैड है और वैसे भी हम उसके पर्सनल मैटर्स में दखल नहीं दे सकते, हम इतने उसके क्लोज़ नहीं हैं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, हम दोनों केवल रूममेट्स एंड क्लासमेट्स हैं, अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं मिले, इस तरह से हम उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं दखल दे सकते। तुम समझ रहे हो, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, सबको स्पेस देना चाहिए और वो भी सैड है तो उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। वो ठीक हो जाएगा तो हमें अपनी बातें शेयर करेगा, अगर नहीं शेयर करेगा तो कोई बात नहीं, हम उससे ज़बरदस्ती नहीं पूछेंगे। तो नी हुसैन जो अपना सर नोट करता कहता वाह तुम तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो जियांग चैन कहता है अच्छा इसलिए तो बिजनेस स्टडी कर रहा हूँ, तुम्हारे जैसा पेंटिंग नहीं, ऐसा कह के वो एक टॉन्ट मारता है नी हुसैन को। नी हुसैन को गुस्सा आ जाता है, कहता है क्या कहा तुमने, और वो पिलो लेके उसको मारने लगता है। कहता है तुम्हें पता है पेंटिंग में कितना ज़्यादा हार्डवर्क लगता है और कितना ज़्यादा कॉन्सनट्रेट चाहिए होता है जो तुम्हारे पास नहीं होगा, समझ में आया। तुम एक नंबर के एंग्री बर्ड हो, तुम्हें तो फटाक से गुस्सा आ जाता है। तो नी हुसैन की बात पे जियांग चैन कहता है क्या कहा, तुम बेबी क्राई हो, तुम छोटी छोटी बातों पे बच्चों की तरह रोने लगते हो। और ऐसा कह के वो अपना टंग दिखाता है नी हुसैन को। नी हुसैन को अब गुस्सा आ जाता है और वो पिलो उठा के जियांग चैन को मारना स्टार्ट कर देता है। एंड जियांग चैन अपने आप को बचाने के लिए वो भी पिलो उठा लेता है और नी हुसैन को मारने लगता है। अब दोनों ही पिलो फाइट करने लगते हैं। इधर हम विंग को देखते हैं जो अपने रूम में डोर क्लोज करने के बाद अपने शूज़ को वहीं पे फेंक देता है और वो अपने बेड पे लेट के वो अपने पिलो को अपने फेस में छुपा के और बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है, क्योंकि वांगजी के इस तरह से बिहेव करने के बाद भी विंग को वांगजी से हेट करना चाहिए, नफरत करनी चाहिए, लेकिन विंग वांगजी को मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। उसके टच, उसकी स्मेल, वांगजी ने उसे सुबह किस तरह से केयर किया था, वो सब बहुत ज़्यादा ही विंग मिस कर रहा है। और वो ऐसा लग रहा है कि ब्रेथ नहीं ले पा रहा, वो किसी तरह से अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन सब कुछ बेकार जा रहा होता। विंग जो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और तकलीफ अपने पिलो को मारते हुए बोलता है कि क्यों तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे हर बार हर्ट करते हो और मैं तुम्हें पागलों की तरह मिस कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वांगजी। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, मैं तुम्हें अपने माइंड के साथ इस तरह से नहीं खेलने दे सकता, तुम मेरे माइंड से बाहर जाओ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम इस तरह से क्या कर रहे हो, तुमने मेरे साथ क्या किया है। मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर मैं तुमसे नफ़रत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तुमसे नफ़रत करना चाहिए, लेकिन उसकी बजाय मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ, मुझे खुद से नफ़रत हो रही है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा लगभग 1 घंटे के बाद विंग जो अपने आप को काम डाउन करता है, कहता नहीं बस बहुत हुआ, अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा मैं और अपने आप को हर्ट नहीं करूँगा, मुझे अपनी स्टडी पे ध्यान देनी चाहिए। और ऐसा कह के वो बाथरूम की तरफ चला जाता है और आधे घंटे के बाद वो शावर लेके जब बाहर आता है तो कहता है कि मुझे अब वो पेंटिंग करनी चाहिए जो मुझे प्रोफेसर से चैन ने दिया था। अब विंग पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देता है। विंग अनकॉन्शियसली वैसा ही पेंटिंग बनाने लगता है जैसा वांगजी ने डिस्क्राइब किया था। वो उस पेंटिंग में बहुत सारे कलर्स यूज़ करता है और इवन वो कैंडल को हटा के वहाँ पे सन को यूज़ करता है, जो सन उस पर्सन के डायरेक्ट उसके फेस पे पड़ रही थी और उस पर्सन की आंखें बिल्कुल वांगजी के जैसा वो बनाता है और उस पर्सन को एक सुपर हीरो का गेटअप पहना देता है। विंग
जब पेंटिंग बना के कलर को सब कुछ करने के बाद उसे सूखने के लिए लगा देता है, उसके बाद वो बाहर चला जाता है, जहाँ पे देखता है कि न्यू सांग एंड जियांग चन दोनों ही टीवी बंद करके विंग की डोर की तरफ ही देख रहे थे। ऐसा लग रहा है कि दोनों कब से वेट कर रहे हैं कि विंग का डोर ओपन हो। जैसे ही डोर ओपन होता है, दोनों स्माइल करते हुए कहते हैं कि कैसे हो तुम ठीक हो। विंग जो अपने सारे टेंशन एंड वरीनेस को छुपाते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों, क्या हुआ, तुम लोग कैसे हो, और बताओ न्यू मुंजेगा कैसे हैं, मैंने सुना था प्रोफेसर लैन बता रहे थे। तो वो लोग कहते हैं, ओह हाँ वो ठीक है, एक्चुअली उनको माइनर ही एक्सीडेंट हुआ था और मैं ज़्यादा ही पैनिक करने लगा था, क्योंकि मैं अपने गवाह को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उन्हें कभी भी हर्ट होते हुए नहीं सुन सकता, ना ही देख सकता हूँ। तो इस बात पे जैंग एंड विंग दोनों ही कहते हैं ओके ठीक है। तो विंग कहता है कि ठीक है मैं डिनर बनाता हूँ। तो जियांग चैन कहता है नहीं वो मैंने ऑलरेडी बना दिया, चलो हम बस खाते हैं। अब तो तीनों ही मिलके अब डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर तक मूवी देखते हैं। उसके बाद विंग जो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका होता पूरे दिन भर की वो सारी हैक्टिक बातें, और वो बेड पर लेटते ही सो जाता। अब मॉर्निंग में दिखाया था विंग एंड न्यूशांग कॉलेज के लिए रेडी हो रहे थे। विंग जो अपना पेंटिंग रख रहा होता है तो जियांग चैन बोलता है कि क्या हुआ। तो विंग कहता है कि मैं इसे मंडे को ले जाऊंगा, क्योंकि सिचैन जो प्रोफेसर सिचैन है वो मंडे को आते हैं। तो जियांग चैन कहता है कि किसने कहा, वो डेली आते हैं, ऑफिस में रहते हैं। तो विंग कहता है क्या सच में। तो जियांग चैन कहता हाँ। तो विंग पेंटिंग को ले लेता और वो दोनों तीनों कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। अब दिखाया जाता है विंग जो आफ्टरनून के बाद वो सिचैन के ऑफिस में जाता है तो देखता है सिचैन सच में वहीं थे। तो विंग जो उनको जाता है और अपना पेंटिंग दिखाता है। सिचैन कहते हैं कि ठीक है यहीं रख दो, मैं बाद में चेक कर लूँगा। विंग ओके कहता है। उसके बाद कहता है कि प्रोफेसर आप पेंटिंग चेक करने के बाद मुझे प्लीज़ वापस लौटा दीजिएगा। तो सिचैन कहता है हाँ ठीक है, और ऐसा कहता है विंग जो उसके ऑफिस से बाहर निकल जाता है। विंग अब क्लास अटेंड करता है और वो उसे दिमाग से निकल जाता है पेंटिंग लेने के लिए, वो वापस घर चला जाता है। अब इधर वांगजी जब से विंग उसके अपार्टमेंट से गया वो सच में बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा है, उसे खुद बहुत बुरा लग रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा विंग को मिस कर रहा है। और इसीलिए वो विंग से मिलने के लिए वो सोचता है कि वो दूर कॉलेज में जाएगा, विंग को दूर से ही दिखेगा। और वो आज उसकी छुट्टी थी, सैटरडे था, फिर भी विंग को मिलने के लिए वांगजी कॉलेज में चला जाता है और वो देखता है विंग कहीं भी नहीं होता। फिर वो सोचता है कि क्या करे, तो अपने ब्रदर के कैबिन में जाता है जहाँ पे सिचैन काम कर रहा था। सिचैन जो वांगजी को देख कर वहाँ पे शॉक हो जाता है, बोलता है वांगजी तुम यहाँ पे, आज तुम्हारी तो छुट्टी चल रही है ना, तुम्हारा मंडे को कॉलेज था। तो वांगजी कहता वो वैसे ही ब्रदर मैं घर पे ऊब गया था तो बस ऐसे ही आ गया। सिचैन कहता ओह अच्छा आओ बैठो, और वो टेबल के पास जाके बैठ जाता है। टेबल पे वो रखी पेंटिंग सिचैन खोल के देख रहा होता है, जिससे वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक होता है और सोचता है कि क्या विंग ने पेंटिंग को मेरे केबिन से निकाला है बिना मेरे परमिशन के। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है ये पेंटिंग बहुत अलग थी। फिर सिचैन कहता है कि ये पेंटिंग तुम्हें पता है वांगजी, ये विंग ने बनाई, कितना अच्छा पेंटिंग बनाया ना, सच में उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है और ये सुधार उसके अंदर मैं सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ उससे, वो बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। विंग की तारीफ सुन के वांगजी के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। फिर कहता है हाँ ब्रदर। फिर सिचैन कहता है लेकिन वांगजी एक्चुअली मैं मंडे को नहीं आने वाला हूँ, तो उसे ट्यूसडे को ही ये पेंटिंग मिलेगी, और उसने कहा था कि पेंटिंग देखने के बाद मुझे दे देना, पर वो शायद अब घर जा चुका है, क्या तुम उसे दे दोगे, तुम्हारा मंडे को क्लास है और तुम्हारा क्लास तो विंग अटेंड करता है ना, तो तुम उसे दे देना। तो वांगजी कहता है कि ठीक है ब्रदर, और ऐसा कह के वो पेंटिंग लेके उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। सिचैन ये नोटिस करता है लेकिन वो इग्नोर करता है, कहता है ठीक है। विंग की पेंटिंग लेके वांगजी जो अब चुपचाप अपने कार में आके बैठ जाता है और कार में उस पेंटिंग को ओपन करके देखने लगता है। उसके फेस में सच में बहुत ज़्यादा स्माइल थी। वो जब पेंटिंग को नोटिस करता है तो वो पेंटिंग पूरी जैसा वांगजी ने उस दिन डिस्क्राइब किया था बिल्कुल वैसा ही पेंटिंग बना था। और वांगजी शॉक तब हो जाता है जब उस पर्सन की आंखें देखता है, वो आंखें एकदम वांगजी की जैसी थी। क्या उसके ब्रदर ने ये नोटिस कर ली होगी? फिर कहता नहीं ब्रदर इतना नोटिस नहीं करेंगे। फिर सोचता नहीं ब्रदर नोटिस कर लेंगे तो क्या सोचेंगे। फिर वांगजी जो इसी कस में कस होता है। फिर उसके बाद जब वो उस कपड़े को देखता है वो उसे बहुत ही ज़्यादा ही हैप्पीनेस फील होता है कि विंग उसे एक सुपर हीरो की तरह मानता है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। उसके फेस पे स्माइल होती है। वो अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता कि क्या वो विंग से मिले, क्योंकि अब उसे विंग को देखने के लिए और भी ज़्यादा तलब लगने लगी है। और वो किसी तरह से अपने घर पे जाता है और मंडे का सीन दिखाया जाता है। मंडे को वांगजी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता है और वो पेंटिंग को लेके क्लासरूम में एंटर होता है। देखता है विंग एंड न्यूशांग जो बहुत ही पीछे बैठे होते हैं और अपने स्टडी के बुक को निकाल के बैठे होते हैं। अब वांगजी कहता है कि वी वुशियान क्लास के ख़त्म होने के बाद तुम मुझसे मिलने आना, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात डिस्कस करनी है। विंग ये सुन के बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाता है और कहता है क्या वो मेरा फिर से इंसल्ट करने वाला है? नहीं मैं नहीं जाऊँगा।
वांगजी जो फील करता है कि विंग जो पूरी तरह से उसकी आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है, इससे वांगजी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है। पर वो किसी तरह से क्लास को पूरी तरह से पढ़ाता है और सारे लोग निकलने लगते हैं तो भी जा रहा होता है, लेकिन फिर से वांगजी कहता है, वो शियान, मैंने कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारी स्टडी के रिलेटेड है। तो विंग जो रुक जाता है। अब न्यूज़ांग और बाकी के स्टूडेंट्स चले जाते हैं। अब वांगजी जो विंग को इशारा करके बुलाता है। विंग जो धीरे धीरे आता है क्योंकि उसकी बहुत ही ज़्यादा उसे डर लग रहा होता है और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ट्रैम्बल कर रही होती है। उसे नहीं समझ में आ रहा होता कि वांगजी उससे क्या कहना चाहता है, कहीं वो उससे फिर से इंसल्ट नहीं करने वाला है जैसे 2 बार किया था। फिर विंग आता है वांगजी के पास और थोड़ी दूर पर ही खड़ा हो जाता है, तो और वो वांगजी की तरफ देखता भी नहीं, जो अपना सर झुका के खड़ा रहता। तो वांगजी जो उसे पेंटिंग दिखाते हुए कहता है, ये पेंटिंग मुझे प्रोफेसर सिचुएन ने दिया है, ये तुम्हारी है? तो विंग जो अपना सर नोट करता है, हाँ। फिर विंग जो पेंटिंग लेने ही वाला होता है, वांगजी कहता है, और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस बात पे विंग जो शॉक हो जाता है और वांगजी की तरफ एक बार देखता है, फिर नीचे सर कर लेता है। फिर वांगजी पेंटिंग को ओपन करते हुए टेबल पे रखता है और कहता है, ये पेंटिंग पहले से तो बहुत ही ज़्यादा अलग है। मैं सच कहूँ, जब मैं पहली बार इस पेंटिंग को देखा था तो मुझे लगा कि तुमने मेरे ऑफिस में जाके पेंटिंग को निकाल लिया, वो भी मुझसे बिना पूछे। इस बात पे विंग को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सुन रहा होता वांगजी क्या कहना चाहता। फिर कहता है, ये पेंटिंग तो बिल्कुल अलग है पहले वाली से, जैसा मैंने डिस्क्राइब किया था बिल्कुल पेंटिंग वैसी ही है। और ये पर्सन जो तुमने सुपर हीरो बनाया है वो तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, पर उसकी आंखें तो बिल्कुल मेरी जैसी है। क्या तुमने मुझे यहाँ पे ड्रॉ किया है? क्या तुम मुझे सच में एक सुपर हीरो समझते हो? इस बात पे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वांगजी कहता है कि अच्छा ठीक है, तुमने ये सब पेंटिंग क्यों बनाया, तुम क्या सोच रहे थे और तुम क्या चाहते हो? इस बात पे वांगजी की बात पे विंग जो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मुझे फिर से मेरी इंसल्ट करोगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता और तुम्हें ये चीज़ जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए मिस्टर लैन। इस बात पे वांगजी को गुस्सा आता है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, वी वुशियान। अब विंग जो बहुत ज़्यादा अब गुस्से में हो जाता है और अपने पेंटिंग की तरफ बढ़ता है। इससे पहले वो पेंटिंग ले पाता, वांगजी उसके हैंड को पकड़ लेता है। इससे विंग एंड वांगजी दोनों ही शॉक हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद विंग को रियलाइज़ होता है, वो तुरंत वांगजी से अपने हैंड को रिमूव करता है और वो पेंटिंग लेता है और उस तरफ से मुड़ के वो डोर की तरफ जाने लगता है। इससे पहले वो डोर ओपन करके वो बाहर जा पाता, वांगजी जो बहुत स्पीड में आके विंग को डोर के बाजू की दीवार में पिन कर देता है और कहता है, वी वुशियान, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, और मैं सच में जानना चाहता हूँ। और तुमने क्या सोच के ये पेंटिंग बनाई, मैं सच में जानना चाहता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ ये तुम्हारे और मेरे ही बीच बातें रहेंगी, कि इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगी, मैं सच में प्रॉमिस करता हूँ। और ऐसा कह के वो विंग को 3 फिंगर्स पॉइंट करके हवा में दिखाता है। विंग जो कहता है कि मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ और तुम्हें किस करना चाहता हूँ। इसके वांगजी को समझ पाता है। विंग जो अपने लिप्स को वांगजी के लिप्स पे रखता है और वो उसे नॉर्मल सा एक पैक करता है और अपने लिप्स को दूर कर पाता है। वांगजी जो उसे उसके कमर को टाइटली अपने तरफ पुल करता है और उसे हंगरली किस करने लगता है। इससे विंग उसकी आंखें जो शॉक में बड़ी हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने आंखों को बंद कर लेता है और दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।